ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं तुला राशि के विषय में। तुला राशि वालों के लिए फरवरी, मार्च और अप्रैल का महीना कैसा रहेगा। आने वाले 90 दिनों में आपके जीवन में किस प्रकार की घटनाएं घटित होंगी, किन क्षेत्रों में आपको सफलता प्राप्त होगी, इसके बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, जब फरवरी 2024 की शुरुआत हो रही है तो ग्रह गोचरी स्थितियां आपके लिए कुछ इस प्रकार से रहेंगी। शनिदेव पंचम भाव में सस राजयोग का निर्माण करेंगे फरवरी, मार्च और अप्रैल के महीने में। गुरुदेव बृहस्पति 30 अप्रैल 2024 तक आपके 7th हाउस में ही गोचर करेंगे। राहु देव की उपस्थिति आपकी राशि से 6ठे भाव में, केतु आपके 4th हाउस में गोचर करेंगे। जो आपके राशि के स्वामी बनते हैं शुक्रदेव, शुक्र मंगल की युति 5 फरवरी तक आपके 3रे भाव में रहेगी। उसके बाद मंगल देव ट्रांजिट करेंगे और उच्च राशि के हो जाएंगे आपके 4th भाव में। हालांकि 4th भाव में मंगल के गोचर जैसी होता है तो मांगलिक पत्रिका का भी निर्माण हो जाता है। साथ ही सूर्य बुध की युति मकर राशि में रहेगी। हालांकि सूर्य देव 14 फरवरी को अपना राशि परिवर्तन करेंगे। तो इन ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर हमने आपके लिए महत्वपूर्ण राशिफल तैयार किया है। आइए जानते हैं आपका स्वास्थ्य इन 3 महीनों में कैसा रहेगा। देखिए, स्वास्थ्य की अगर हम बात करें तो जैसे ही फरवरी के महीने की शुरुआत होगी तो आपके लिए 1 फरवरी से लेकर और 15 फरवरी 2024 तक स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य संबंधित कोई समस्या आपको दिखाई नहीं देगी। हालांकि 15 फरवरी से लेकर थोड़ा सा हेल्थ को लेकर अपने आप सचेत रहिएगा। विशेष तौर पर जिनको ब्लड से रिलेटेड कोई समस्या है उनको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। इस समय अवधि के दौरान आप में क्रोध की अधिकता आ सकती है, तो इन चीजों का अगर आप ध्यान रखते हैं मार्च के महीने में तो कोई बहुत बड़ी समस्या आपको देखने को नहीं मिलेगी। उसके बाद फिर शुक्र देव का जो राशि परिवर्तन होगा ना, ये 31 मार्च से लेके और 25 अप्रैल तक उच्च राशि में चले जाएंगे। इसका मतलब ये है कि आपके लिए ये काफी बेहतर परिस्थिति बनाएंगे आपके स्वास्थ्य के लिहाज से। तो हम देखें तो थोड़ा सा आपको मिड फरवरी से लेकर मार्च तक अपने हेल्थ का ध्यान रखना होगा। ओवरऑल कोई बहुत बड़ी समस्या मुझे आपके स्वास्थ्य में दिखाई नहीं देती। आने वाले समय में क्रोध पर नियंत्रण जरूर रखिएगा तो ज्यादा बेहतर स्थिति आपके लिए रहेगी। बात करते हैं स्टूडेंट और जो विद्यार्थी हैं उनके लिए क्या परिस्थिति रहेगी। देखिए, फरवरी का जो महीना रहेगा यह आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपके पंचम भाव के जो स्वामी हैं वो बनते हैं शनिदेव। शनिदेव आपके पंचम भाव में गोचर करेंगे तो आपके लिए परिस्थितियां बहुत बेहतर हैं। और जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, जो किसी भी प्रकार से कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर जाकर कोई तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए समय बहुत अनुकूल है। 15 फरवरी से लेकर और 15 मार्च के बीच में आपको कुछ बड़ी अपॉर्चुनिटीज या कोई आपने पेपर दिया है उसका रिजल्ट आना है तो वो आपको फेवर कर जाएगा। कंपटीशन के क्षेत्र में आपको सफलता दिलाने का भी काम करेगा। तो ये स्थिति आपके लिए बेहतर है। हालांकि थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि जो लोग अपने एजुकेशन में सडन कोई चेंज करना चाहते हैं उनको अप्रैल के महीने में चेंज की तरफ सोचना चाहिए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। मार्च में कोई आप बहुत बड़े चेंजेस ना करें। पढ़ाई लिखाई के लिहाज से अगर हम देखें तो ये तीनों महीने कुल मिलाकर अच्छे हैं। पहले से काफी बेटर स्थिति आपके लिए बनती हुई नजर आ रही है। और नो डाउट आपका पढ़ाई में फोकस भी होगा। आप एजुकेशन में मन भी लगाने वाले हैं, गहराई के साथ में आप पढ़ाई करने वाले हैं। तो आने वाला जो 3 मंथ है ये आपके लिए कंपटीशन के क्षेत्र में सफलता आपकी पढ़ाई लिखाई के लिए अच्छा दिखाई दे रहा है। हम बात कर लेते हैं कि आपके लिए किस प्रकार की स्थिति रहेगी सुख साधनों की। तो देखिए, आपके जो 4th भाव के स्वामी बनते हैं वो शनिदेव त्रिकोण भाव में गोचर कर रहे हैं। मंगल देव 5 फरवरी से लेकर और अगर देखा जाए तो इनका जो राशि परिवर्तन होगा ये उच्च के रहेंगे 15 मार्च 2024 तक। ऐसी स्थिति में यह टाइम पीरियड होगा जो आपके लिए भूमि, भवन, वाहन का लाभ दिलवाएगा। आपने पहले से मकान बना रखा है तो उसके इंटीरियर पर कोई काम आप करवा सकते हैं। कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पर पैसा खर्च होता नजर आ रहा है। वाहन प्राप्त करने का योग बन रहा है। और मंगल देव भूमि के कारक हैं, उच्च राशि में बैठेंगे तो आपके भूमि, भवन, वाहन से संबंधित कोई कार्य अटके हुए हैं वो कार्य आपके बन जाएंगे। आप भूमि परचेज करना चाहते हैं तो उसके लिए भी समय बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन देखिए, मंगल और सूर्य की युति फरवरी के महीने में 14 फरवरी तक आपके
फोर्थ हाउस में रहेगी, तो थोड़ा सा पारिवारिक जीवन पर ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी, विशेष तौर पर फरवरी और 15 मार्च तक का टाइम। क्योंकि यहाँ पर अगर आप संयुक्त परिवार में रहते हैं तो मंगल देव यहाँ पर गोचर करेंगे, तो वाद विवाद हो सकते हैं। माता जी की हेल्थ को लेकर कोई समस्या हो सकती है, उनके साथ में वाद विवाद होने की संभावनाएं बनती है। तो आप अपने घर परिवार में, फैमिली में सामंजस्य बनाने का प्रयास कीजिएगा। ईगो क्लैशेस ना होने पाए तो आपके लिए परिस्थितियां बेहतर हैं। हालांकि ये चीज आपके लिए थोड़े से समय के लिए देखने को मिलेगी 15 मार्च तक। 15 मार्च के बाद आपके लिए परिस्थितियां और बेटर होंगी, आपका पारिवारिक जीवन भी काफी अच्छा रहेगा और परिवार में खुशहाली का माहौल भी रहेगा। हम बात कर लेते हैं आपके लिए दाम्पत्य जीवन की स्थिति कैसी रहेगी। देखिए, आपके सप्तम भाव के जो स्वामी बनते हैं वो मंगल देव बनते हैं, और मंगल देव पहले तो तीसरे भाव में रहेंगे 5 फरवरी तक, और उसके बाद ये अपना राशि परिवर्तन करके आपके फोर्थ हाउस में आ जाएंगे। ध्यान रखिएगा, आपके सप्तम भाव में गुरुदेव बृहस्पति गोचर कर रहे हैं, परिस्थिति आपके लिए बहुत बेटर है। लेकिन शनिदेव की दृष्टि आपके 7th हाउस में पड़ रही है। उधर से जब मंगल देव अपने उच्च के होंगे 5 फरवरी से लेकर और 15 मार्च का जो टाइम पीरियड होगा, इनकी दृष्टि भी आपके 7th हाउस पर पड़ेगी। तो आप इस दौरान देखेंगे कि जो आपके पार्टनर होंगे उनमें एग्रेशन आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा, या उनका जो नेचर होगा वो डोमिनेटिंग नेचर होगा। शनिदेव एक अलगाववादी प्लेनेट है और यहाँ पर ये लड़ाई झगड़े की स्थिति को भी निर्मित कर देंगे। तो जो तुला लग्न और तुला राशि वाले जातक जिनके मैरिटल लाइफ में पहले से चीजें अच्छी नहीं चल रही हैं, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। 15 अप्रैल से लेकर 15 फरवरी से लेकर और 15 मार्च तक आपके वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव की स्थिति ज्यादा बन सकती है। इसके साथ ही आपके लिए प्रॉब्लम यह क्रिएट होगी कि मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी, कोर्ट कचहरी आदि से सामना हो सकता है। तो इन चीजों का ध्यान रखें। हालांकि उसके बाद 15 मार्च के बाद धीरे धीरे परिस्थितियां आपके लिए बेटर होंगी और आपका दाम्पत्य जीवन एक बार फिर से सही पटरी पर आ जाएगा और जीवन साथी का सपोर्ट भी आपको मिल जाएगा। तो ये स्थिति बहुत बढ़िया है। एक दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि आपके सप्तम भाव के स्वामी बनते हैं मंगल देव और पंचम भाव के स्वामी बनते हैं शनिदेव। तो ध्यान रखिएगा, सप्तम और पंचम की युति 15 मार्च से 23 अप्रैल तक होगी। तो आप अपने रिश्ते को लेकर, अपने वैवाहिक जीवन को लेकर आप ईमानदार रहिएगा। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का भी योग बनता है, तो इन चीजों को आप नजरअंदाज नहीं कीजिएगा। बात कर लेते हैं आपके लिए किस प्रकार की स्थिति बनेगी बिजनेस के लिहाज से। तो देखिए, काम कारोबार के लिहाज से, आपके बिजनेस के लिहाज से समय बहुत ही अनुकूल रहेगा। आपके काम कारोबार में वृद्धि देखने को मिलेगी। जो लोग प्रॉपर्टी डीलिंग, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, इंजीनियरिंग के क्षेत्र से जुड़े हैं, ऑटो पार्ट्स या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के साथ साथ आप मेडिकल लाइन से जुड़े हैं, तो आपके लिए यह समय बहुत ही शानदार रहेगा। आप देखेंगे कि 5 फरवरी 2024 से लेकर 15 मार्च तक आपके बिजनेस में अचानक से ग्रोथ देखने को मिलेगी। रुके हुए कार्य आपके बन जाएंगे, बिजनेस का विस्तार करते आप नजर आएंगे। इसके साथ आपके काम कारोबार से लाभ भी प्राप्त होगा। जो लोग प्रॉपर्टी डीलिंग वगैरह का काम करते हैं उनके लिए भी समय बहुत अनुकूल रहेगा। तो बिजनेस के लिहाज से समय काफी बेहतर आपके लिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि 31 मार्च से लेकर 25 अप्रैल ये वो टाइम पीरियड होगा जब शुक्र देव अपनी उच्च राशि में रहेंगे, यानी कि आपके राशि के स्वामी उच्च अवस्था में राहु के साथ में रहेंगे। ऐसी स्थिति में कार्यस्थल पर आपको बेहतर लाभ देखने को मिलेंगे। हालांकि ये 6वें भाव में उच्च के हो रहे हैं, लेकिन शुक्र देव 6ठे भाव में अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। तो आप ब्रांडेड चीजों की तरफ अट्रैक्ट होंगे, कोई नई चीज परचेज कर सकते हैं, आप अपने जॉब में चेंज कर सकते हैं, जॉब चेंज हो सकती है। और जो लोग किसी भी प्रकार से आईटी सेक्टर, टेक्निकल फील्ड से जुड़े हैं, उनके लिए भी नई जॉब के ऑफर्स मिलते हुए नजर आएंगे। तो अगर देखा जाए तो करियर के मामले के लिए परिस्थितियां बहुत बढ़िया हैं। साथ ही मंगल देव आपके 4th हाउस में गोचर करते हुए आपके 10th भाव को देखेंगे। ऐसी स्थिति में राहु की भी उपस्थिति, यानी पंचम दृष्टि आपके 10th भाव पर पड़ेगी। तो जो लोग इंजीनियर हैं, है ना, और इसके अतिरिक्त आप किसी भी प्रकार से मैकेनिकल चीजों से जुड़े हुए हैं, तो ये टाइम फ्रेम बहुत बढ़िया रहेगा। जो लोग इलेक्ट्रिकल चीजों से जुड़े हुए हैं या इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में सर्विसेज दे रहे हैं, उनके लिए प्रमोशन का टाइम होगा। कुछ नई जीवन में घटनाएं आपकी घटित होंगी। नौकरी अगर आप कर रहे हैं तो नौकरी में बदलाव के योग दिखाई देते हैं। आपका कार्यस्थल पर दबदबा रहेगा। तो ये चीजें आपको आने वाले इन 3 महीनों में देखने को मिलने जा रही हैं, यानी कि आपका कैरियर बहुत अच्छा रहेगा। कोई बहुत ज्यादा नेगेटिव स्थितियां दिखाई नहीं देती हैं। हम बात कर लेते हैं आपके लिए प्रेम संबंधों की स्थिति कैसी रहेगी। तुला लग्न और तुला राशि वालों के लिए ये तीनों महीने प्रेम के मामले के लिए बहुत ही अच्छे रहेंगे। पंचम भाव के स्वामी पंचम भाव में चल रहे हैं, तो प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में अनुकूलता देखने को मिलेगी। साथ ही आप घूमने फिरने का कार्यक्रम बनाएंगे, एक दूसरे के साथ में आप टाइम स्पेंड करने वाले हैं।
प्रेम को अपने प्रेम विवाह में आप तब्दील कर सकते हैं। आपके लिए विवाह के भी योग बने हुए हैं। गुरुदेव बृहस्पति आपके सप्तम में गोचर कर रहे हैं और साथ ही सप्तम और पंचम का योग भी बनेगा। 15 मार्च से लेकर और 23 अप्रैल के बीच में आपके प्रेम विवाह होने के योग बनते हैं। तो आप प्रेम विवाह की तरफ जा सकते हैं, या आपका विवाह से संबंधित बात नहीं बन रही थी तो विवाह से संबंधित बात भी बन जाएगी। अगर आपकी पत्रिका में शादी के योग हैं तो शादी होने का योग तुला लग्न और तुला राशि वालों के लिए बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके घर परिवार में कोई शुभ अथवा मांगलिक कार्यक्रम होने के योग दिखाई देते हैं। हम बात कर लेते हैं आपके लिए धन की क्या स्थिति रहेगी। देखिए, आपके जो धन यानी लाभ की अगर हम बात करें तो लाभ भाव के जो स्वामी बनते हैं वो बनते हैं सूर्यदेव, और सूर्यदेव आपके पहले चतुर्थ भाव में रहेंगे, उसके बाद सूर्य और शनि की युति होगी, और शनिदेव भी आपके 11th हाउस को देखने वाले होंगे, सूर्य देव भी आपको 11th हाउस से देखने वाले होंगे, 11th हाउस को देखने वाले होंगे, और साथ ही गुरुदेव बृहस्पति भी देखने वाले होंगे। ऐसी स्थिति में आपको कंसल्टेंसी से या मेडिकल लाइन से, मार्केटिंग से, सेल्स से आपको अच्छा पैसा प्राप्त होने के योग दिखाई देते हैं। यानी कि आपके लिए ये तीनों महीनों की अगर हम बात करें तो धन के लिहाज से काफी बेहतर स्थितियां बन रही हैं। आपको बेहतर धन लाभ होगा और आपके लाभ में भी वृद्धि होगी। साथ ही ध्यान रखें कि आपकी इच्छा है, कोई मनोकामना है, वह मनोकामना पूर्ण होगी मार्च के महीने में। काफी लंबे समय से आप कोई प्रयास कर रहे थे, कोई कार्य आपका नहीं बन पा रहा था, वह कार्य आपके लिए बनता हुआ नजर आएगा। सरकारी क्षेत्र में अटके हुए कार्य मार्च के महीने में आपके लिए बनते हुए नजर आएंगे। सरकारी क्षेत्र से आपको लाभ प्राप्त होगा। हालांकि बड़े भाई बहनों के साथ में थोड़ा बहुत मन मुटाव होने की संभावनाएं बनती हैं। साथ ही आप देखें कि इन 3 महीनों में अगर हम बात करें तो आपको सोशल मीडिया, क्रिएटिव फील्ड से लाभ प्राप्त होगा, है ना। इसके साथ साथ आप देखें कि आपका 3rd हाउस भी एक्टिवेट है, तो आपके अंदर छुपी हुई जो भी एबिलिटी हैं, योग्यताएं हैं, वो निकलकर सामने आएंगी। साथ ही यात्राओं की योग बनेंगे आपके लिए, छोटी मोटी यात्राओं की योग बनेंगे। यात्राओं से आपको बहुत बेहतर लाभ प्राप्त होगा। तो ये चीज तुला लग्न और तुला राशि वालों के लिए बहुत बढ़िया है। इसके साथ आपके खर्चों में कमी देखने को मिलेगी। आप विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप प्रयास कर सकते हैं, बट उतने अच्छे योग आपके लिए विदेश के लिए दिखाई नहीं दे रहे हैं। आपके लिए जो योग बनेगा विदेश का वो 1 मई से बनना शुरू हो जाएगा, उसके बाद आपको लाभ मिलेगा। साथ ही मैंने आपको बताया कि 6th हाउस के अंदर राहु देव के गोचर को बहुत अच्छा माना जाता है। तो आपके कोई शत्रु हैं, किसी कंपटीशन में आप बैठने जा रहे हैं तो बहुत अच्छा करेंगे। आपके जीवन में से कर्ज जो है ना वो उतरेगा, और राहु 6 में है। ऐसी स्थिति में आप यदि लोन लेना भी चाहते हैं, जो लोग लोन लेना चाहते हैं उनके काम नहीं बन रहे तो आप ले भी सकते हैं, आपको आसानी से मिल जाएगा। हम बात कर लेते हैं कि इन 3 महीनों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या ध्यान रखनी है। देखिए, शनिदेव की जो 10वीं दृष्टि वो आपके 2nd हाउस पर पड़ रही है, तो तुला लग्न और तुला राशि वालों को यहाँ पर अपने वाणी पर नियंत्रण रखकर चलने की आवश्यकता रहेगी। अपने संचित धन को आप मतलब अच्छे से लेकर उसको चलें, ध्यान रखें। संचित धन को आप फालतू में ना खर्च करें, इन चीजों का ध्यान रखना है। अपने खान पान को आप नियंत्रित कीजिएगा। गुरुदेव बृहस्पति की लगन पर दृष्टि है तो ये मोटापे को बढ़ा सकते हैं। ये चीजें आपको कुछ देखने को मिलेंगी। दाम्पत्य जीवन में एक्स्ट्रा मैरिटल से बचना है। प्राप्तियां क्या होंगी, जो हमने बताया, धन का फ्लो धीरे धीरे करके आपके लिए बनने लगेगा। कंपटीशन के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। शत्रु आपके पराजित होंगे। विवाह होने के योग बनेंगे। प्रेम विवाह का सपना आपका पूर्ण होगा। ठीक है, विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है। और इसके साथ साथ जो लोग कंसल्टेंसी वगैरह का काम करते हैं उनके लिए भी परिस्थितियां बहुत बेटर रहेंगी। और भूमि का लाभ हो रहा है। मकान आप निर्माण का कार्य करा सकते हैं, भूमि परचेज कर सकते हैं, घर में कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स भी आप परचेज करेंगे। तो कुल मिलाकर तुला लग्न और तुला राशि वालों के लिए आने वाला टाइम फ्रेम अच्छा है, धन भी अच्छा है, हर चीजें बहुत बेहतर है। उपाय के तौर पर आपको स्त्रियों का सम्मान करना है, पहला ये स्थिति। दूसरा कि आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आप अपने नहाने के पानी में आप दही थोड़ी सी डालकर नहाना शुरू करें। अपने आप को साफ सुथरा रखने का प्रयास करें और सफेद रंग के वस्त्रों का प्रयोग करें। इसके साथ ही एक और उपाय आप कर सकते हैं जिससे कि आपके जीवन में जो किस्मत का साथ आपको नहीं मिल रहा वह भी प्राप्त होगा, या दाम्पत्य जीवन में कोई परेशानी चल रही तो वह भी दूर होगी। आप पान के पत्ते में थोड़ा सा सिंदूर रखकर आप बजरंगबली जी को अर्पित करें, इससे आपके दाम्पत्य जीवन की समस्याएं समाप्त होंगी। तो दी गई जानकारी पसंद